नमस्कार दोस्तों, टेक बाबू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कैसे वी लुकअप फंक्शन को यूज़ किया जाता है। वी लुकअप फंक्शन कैसे यूज होता है ये जानने से पहले हम जानेंगे वी लुकअप क्यों यूज होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वी लुकअप क्यों यूज होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक डेटा का टेबल दिया हुआ है। तो इस डेटा पे हम एक काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एसक्यू आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, ईएन है, पिकर नेम है और क्वांटिटी सोल्ट कितना हुआ है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये फाइंड करना है कि ये जो 101 एसक्यू कोड है इसके अगेंस्ट में कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, ये हम जानने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ पे एक छोटा टेबल है इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 101 है, इसके अगेंस्ट पे 5 सोल्ड हुआ है। ये इजीली हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। लेकिन जब एक बड़ा टेबल होगा, यहाँ पे 1000 या 10,000 डेटा रहेगा और उस टाइम पे हम जब फाइंड करने जाएंगे तब ये प्रॉब्लम आएगा कि हमको एक एक करके रो वाइज देखना पड़ेगा कि किस नंबर पे क्या एसक्यू आईडी है और उसके अगेंस्ट पे क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है। तो ये नहीं करके हम एक फार्मूला लगा के हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक एसक्यू आईडी के अगेंस्ट पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। तो ये करने के लिए हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वी लुकअप यूज़ करके कैसे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक छोटा टेबल बनाया। यहाँ पे एसक्यू आईडी है और इसके अगेंस्ट कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले आप जानते हैं इक्वल साइन देना पड़ता है। इक्वल साइन दे के यहाँ पे भी लुकअप लिखेंगे। भी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू मांग रहा है। ये लुकअप वैल्यू क्या है, जिसके अगेंस्ट पे हम जो डेटा हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वही है लुकअप वैल्यू। सपोज यहाँ पे हम एसक्यू आईडी के अगेंस्ट पे ये कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है ये जानना चाह रहे हैं। तो ये एसक्यू आईडी है हमारा लुकअप वैल्यू। तो यहाँ पे पर्टिकुलर जो जिसके अगेंस्ट पे हम कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है ये जानना चाह रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर जो एसक्यू आईडी है ये है हमारा लुकअप वैल्यू। सपोज यहाँ पे 103 दिया हुआ है। तो ये एसक्यू आईडी के अगेंस्ट पे हमारा कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, 3 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। तो हम यहाँ पे वी लुकअप लगा के देखेंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली ये 3 क्वांटिटी आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू पे हम लुकअप वैल्यू डालेंगे 103। 103 यहाँ पे लुकअप वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे एक कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम ये पूरा टेबल सिलेक्ट करेंगे। टेबल एरे पे पूरा टेबल सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आपको, जो भी लुकअप वैल्यू होगा उसी कलम को आपको एक नंबर टेबल का एक नंबर कलम पे आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमारा है एसक्यू आईडी। तो यहाँ पे एसक्यू आईडी को हम एक नंबर कलम पे रखे हैं। और इसके बाद जो भी आएगा इसके हिसाब से हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर ये है कि आप जो भी आपको आपका लुकअप वैल्यू है उसको एक नंबर कलम पकड़ के 1 2 करके हम काउंट करेंगे और ये जो डेटा हम निकालना चाह रहे हैं वो कितने नंबर कलम पे ये आ रहा है। सपोज यहाँ पे हम जो लुकअप वैल्यू है ये एसक्यू आईडी है 1 नंबर कलम। तो ये प्रोडक्ट नेम हो गया 2 नंबर कलम और यहाँ पे ये नंबर हो गया 3 नंबर कलम, पिकर नेम हो गया 4 नंबर कलम और क्वांटिटी सोल्ड हो गया है 5 नंबर कलम। तो ये 5 नंबर कलम पे हम 5 डाल के यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद यहाँ पे और एक चीज़ मांग रहा है रेंज लुकअप। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आएगा। ट्रू फॉल्स पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच है और फॉल्स है एग्जैक्ट मैच। हम लोगों को एग्जैक्ट मैच वाला डेटा चाहिए क्योंकि एग्जैक्ट डेटा हमको निकालना है। तो एग्जैक्ट मैच डालेंगे और ये फॉल्स के लिए हम यहाँ पे 0 डालेंगे। 0 डालने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 आ गया।
तो ऐसे हम वी लुकअप यूज़ करके हम किसी भी डेटा के अगेंस्ट पे उसी टेबल पे दूसरा जो कलम पे जो डेटा है वो हम निकल सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, दूसरा SQID डालने के बाद वो उसके अगेंस्ट पे वही डेटा आ रहा है कि नहीं जो इस टेबल पे है। सपोज यहाँ पे हम 108 डाल रहे हैं, 108 डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 108 के अगेंस्ट पे यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे जो है 6 है। और दूसरा और एक चेक करके देख लेते हैं 105, 105 डालने के बाद यहाँ पे देखिए 5 आ गया, यहाँ पे 105 के अगेंस्ट पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, 5 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। तो ऐसे करके हम एक डेटा के अगेंस्ट पे हम दूसरा डेटा इजीली निकल सकते हैं। ऐसे करके हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक ENID दिया हुआ है और यहाँ पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है इसके अगेंस्ट पे हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आप EN है और वहाँ पे कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, तो ये करके हम निकालेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, इक्वल डाल के वी लुकअप फॉर्मूला डालना है। तो वी लुकअप इजीली ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों को लुकअप वैल्यू डालना है। लुकअप वैल्यू क्या है, हम EN के अगेंस्ट पे डेटा निकालना चाह रहे हैं, तो EN पे हम यहाँ पे जो भी EN डालेंगे इसी के अंदर एक EN यहाँ पे डालना पड़ेगा। जिस EN के अगेंस्ट पे हम लोग लुकअप वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद आपको टेबल एरे जो टेबल का रेंज है वो सिलेक्ट करना है। तो टेबल का रेंज सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है, मैं पहले भी बोला था, जो लुकअप वैल्यू है उसी लुकअप वैल्यू हमारा एक नंबर कॉलम पे रहेगा। जो भी टेबल एरे हम सिलेक्ट करेंगे उसका एक नंबर कॉलम पे हमारा ये लुकअप वैल्यू रहेगा। यहाँ पे EN नंबर लुकअप वैल्यू है, तो EN जो EN है उसको हम जो टेबल एरे पे जो टेबल सिलेक्ट करेंगे उस पे उसका एक नंबर कॉलम पे हम ये EN को रखेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से सिलेक्ट करके पूरा टेबल ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए मैं जो टेबल सिलेक्ट किया इसका एक नंबर कॉलम EN वाला कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हमको इंडेक्स नंबर दिया है। इंडेक्स नंबर लगाने का मैं क्या तरीका बताया था, यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है जो उसको एक नंबर कॉलम पकड़ के मुझे क्या करना है, 2 3 पिकर नेम जो 2 नंबर कॉलम पे है और क्वांटिटी सोल्ड 3 नंबर कॉलम पे है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड जो है वो 3 नंबर कॉलम पे है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। अब एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो टेबल में सिलेक्ट किया हूँ उसका जो एक नंबर कॉलम है जो लुकअप वैल्यू का कॉलम है, तो उसको एक नंबर कॉलम पकड़ के उसके बाद 2 और उसके बाद जो हम डेटा जिस कॉलम से लेना चाह रहे हैं क्वांटिटी सोल्ड, तो वो 3 नंबर कॉलम पे आ रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 3 डाल रहे हैं। 3 डालने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स डालना है। ट्रू फॉल्स डालने के लिए हम फॉल्स डालेंगे। फॉल्स डालने के लिए हम 0 डालते हैं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। 0 डालने के बाद हम यहाँ पे जो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। देखिए ये 4 आ गया, यहाँ पे 4 3 5 6 4 5 जो है, तो ये जो डेटा है 4 5 उसके अगेंस्ट पे 4 है, तो ये वाला डेटा इसके अगेंस्ट पे क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ है, 4। हम ये नंबर एक बार चेंज करके देखते हैं। हम ये वाला ये नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 7363 546 ये वाला एक बार EN लेके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप 5 आ गया, इसके अगेंस्ट पे देखिए ये वाला ये नंबर मैं लिया था, यहाँ पे 5 आ गया। तो ऐसे करके आप एक एक करके आप जो लुकअप वैल्यू है उसके अगेंस्ट पे आप कितना दूसरा टेबल का जो दूसरा कॉलम है उसका डेटा आप निकल सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ है, हम करके देख लेते हैं। एक साथ 2 डेटा हम भी निकल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम दिया है, प्रोडक्ट नेम है, पिकर नेम है और क्वांटिटी सोल्ड है। तो हम यहाँ से एक प्रोडक्ट उठा लेंगे और इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट पे पिकर नेम क्या है, कौन सा पिकर ये पिक किया है और कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, तो ये हम निकालेंगे। सपोज़ यहाँ पे मैं पिकर नेम निकाल रहा हूँ। पिकर नेम निकालने के लिए यहाँ पे भी लुकअप लगाएंगे। भी लुकअप लगाने के
वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप लगाने पर यहाँ पे क्या करेंगे, लुकअप वैल्यू डालेंगे। लुकअप वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम लोग टेबल एरे सिलेक्ट करना है। तो मैं बोला था टेबल एरे सिलेक्ट करने के लिए जिसका लुकअप वैल्यू जिस कलम पे रहेगा उसको मुझे 1 नंबर कलम पकड़ के सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर कलम पकड़ के सिलेक्ट कर लिया हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद हम एक कॉमा लगाएंगे। उसके बाद इंडेक्स देंगे। हमें पिकर नेम सिलेक्ट करना। देखिए ये टेबल जो हम सिलेक्ट किया है इसको हम सबसे पहला नंबर जो सिलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहला नंबर कलम है प्रोडक्ट नेम, ये है 2 नंबर कलम पे, पिकर नेम है 3 नंबर कलम पे और क्वांटिटी सोल्ड है 4 नंबर कलम पे। तो पिकर नेम हम निकाल रहे हैं तो मतलब इसके अगेंस्ट पे ये 3 नंबर कलम है, तो यहाँ पे हम 3 डालेंगे। 3 डालने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 डालेंगे। 0 डाल के हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे अशोक आ गया। यहाँ पे हमारा क्या था, पोटैटो, पोटैटो के अगेंस्ट पे अशोक आ गया। देखिए अशोक ने पिक किया है, ये पोटैटो के अगेंस्ट पे अशोक ने पिक किया है। और कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है ये भी हम निकालेंगे। ये हम एक चीज़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला खुद लगा सकते हैं, जैसे वी लुकअप हम लगाए थे, ये करके भी हम कर सकते हैं। और दूसरा और एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से हम कॉपी करके फॉर्मूला यहाँ पे हम डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे एन आ रहा है, क्यों एन आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हम डायरेक्टली कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चेंज करना है। क्या चेंज करना है ये आपको अभी समझ आ जाएगा। तो ये ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप जो लुकअप वैल्यू दिया हुआ है ये चेंज हो गया। यहाँ पे हम आई कॉलम पे था तो ये वाला लुकअप वैल्यू लेना है। और लेने के बाद हमारा क्या है, ये जो डेटा भी ये हुआ है वो सिलेक्ट होने में गलत हो गया। यहाँ पे सी डालना पड़ेगा। सी डाल के देखिए ये पूरा हमारा जो ये है वो सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड के लिए हमारा इसके अगेंस्ट पे हमारा 4 नंबर कलम है, तो 4 नंबर कलम के लिए हम यहाँ पे 4 डालेंगे और इंटर करेंगे। देखिए 6 आ गया। पोटैटो पे यहाँ पे जो ये है पोटैटो के अगेंस्ट पे हमारा यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे हम चेंज करते देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या डालेंगे, थम्स अप डालेंगे। देखिए यहाँ पे थम्स अप कौन किया है, आसिफ ने पिक किया है और पाइप क्वांटिटी पिक किया है। यहाँ पे और एक चेंज करके देख सकते हैं, ब्रेड। देखिए ब्रेड किंकर ने पिक किया है और 7 क्वांटिटी का पिक किया है। तो ऐसे करके हम इजीली वी लुकअप लगा के हम एक टेबल के अगेंस्ट पे हम ये जो दूसरा डेटा है वो हम निकल सकते हैं। तो ऐसे वी लुकअप आप यूज़ करके इजीली आप कोई भी डेटा आप निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को आपको फ्रेंड या किसी कॉलीग से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।